क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस यहां पर अभी भी बरकरार है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शपथ लेंगे और उससे एक दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें सीएम पद के चेहरे पर मंथन होगा और नाम का ऐलान भी संभवतः किया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की और इसके साथ ही आज तरुण चुग, विनोद तावड़े और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा 11 बजे तैयारियों का जायजा लेने के लिए बताया जा रहा है रामलीला मैदान जाएंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वो रामलीला मैदान में मौजूद रहेंगे, जहां पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली चुनाव का नतीजा आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान ही नहीं हो पाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने साफ कर दिया कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व चेहरे का फाइनल कर देगा कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सुनिए आप। विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के सवाल पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि हम वैसा चेहरा देंगे जो आने वाले 5 साल में दिल्ली की सभी समस्याओं को दूर कर देगा। सुनिए आप बयानबाजियां। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर देंगे। आतिशी मार लेना। पूछ रही हैं कि सीएम कौन है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं बनी। आप अकेला एक ऐसा उदाहरण है जो कुर्सी पर रहकर भी सीएम नहीं बनी। और मजे की बात यह कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है? आम आदमी पार्टी। आतिशी मार लेना। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री, कौन बैठा है कुर्सी पर? तो दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 20 फरवरी को नई सरकार के शपथ ग्रहण की बात कही जा रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। सीएम की रेस में कई चेहरे। आखिर बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान देने वाली है, समझिए रिपोर्ट में आप। दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली बीजेपी के नेता रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी जो विधायकों के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है।
मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम की रेस में कई नाम शामिल हैं। रेस में सबसे आगे परवेश वर्मा बताए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट चेहरा हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही परिवार और ससुराल पक्ष का राजनीति से पुराना नाता है। इसमें रेखा गुप्ता भी शामिल हैं, जो महिला हैं और बनिया समाज से आती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और राजकुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं। पवन शर्मा और सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा हैं और संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में सीएम पद की रेस में मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिरसा का नाम भी रेस में है। प्रवेश वर्मा जाहिर तौर पर इस वक्त दिल्ली सीएम के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से मात दी है। चुनाव के नतीजे आए हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हो पाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने साफ किया कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व सीएम फेस को फाइनल करेगा। 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है, उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली की कमान किसे मिलेगी ये जल्द तय हो जाएगा। अब देखना है कि बीजेपी दिल्ली के सीएम पद के लिए क्या फॉर्मूला अपनाती है। जिन नामों की चर्चा है उन्हीं में से किसी एक को कुर्सी मिलती है या बीजेपी फिर चौंकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको एक हैरान करने वाली खबर बताएंगे। दरअसल गुजरात के भरूच में एक सिनेमा घर में एक सनकी ने शो के दौरान थिएटर का पर्दा ही फाड़ दिया। सिनेमा घर में छावा फिल्म का शो चल रहा था। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में एक लड़का फिल्म के शो के दौरान स्क्रीन का पर्दा फाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वहां बैठे बाकी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और भारी हंगामे के बीच सिनेमा घर वालों को फिल्म रोकनी पड़ गई। सूचना के बाद वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडा के टोरंटो